हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को पता चल रहा है, वाइसराय का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें आज हम लोग एक और वाइसराय को ओपन करेंगे। हम लोग वारेन हेस्टिंग तक बात कर चुके थे, जो दो वीडियो आप लोग के लास्ट वीडियो दो वीडियो में आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस का, जो कि आप लोग के सामने स्क्रीन पर है। इसमें हम लोग देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में इंडिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क हुए हैं, जो जिससे क्वेश्चन बनने की चांसेस है। और अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इनसे बनेंगे, नहीं तो फिर अदरवाइज इनसे कुछ नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वही हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस वाले वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जान लें लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के बारे में। टेन्योर कितना है इनका, तो टेन्योर इनका 1786 से 1793 तक है। 1786 से 1793 तक इनका टेन्योर है टोटल। आप इसमें काउंट कर लीजिए कितना है टोटल। 7 ईयर ये काम किए हैं इंडिया में। ब्रिटिश एम्पायर को ये होस्ट किए हैं। तो इनके कार्यकाल में देखिए टोटल काम क्या हुआ है। सबसे पहला काम अगर देखें इनका, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और एक आर्मी चीफ का जो पोस्ट हुआ करता था, वो दोनों को इसमें मर्ज कर दिया गया था, जिसके वजह से एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। 1786 में अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1786 में, जिसमें क्या हुआ, पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल एंड आर्मी चीफ का जो पोस्ट था वो दोनों को मर्ज कर दिया गया था। क्योंकि इसके पहले क्या होता था कि एक आर्मी चीफ हुआ करते थे और एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, जिसमें अगर कोई भी बैटल वगैरह होता था तो आर्मी चीफ जाते थे। तो इससे क्या होता था कि दो मैन इसमें आ जाते थे, जिसके वजह से कोऑर्डिनेशन कुछ गड़बड़ होने की वजह से कुछ से कुछ हो जाता था। तो उसी के वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे अपने कार्यकाल में आए तो अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1786 का, जिसमें पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल और आर्मी चीफ का पोस्ट को मर्ज कर दिया गया। तो जैसे ही मर्ज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल है वो आर्मी चीफ भी कहलाएंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही पहले ऐसे वाइसराय हैं जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ साथ आर्मी चीफ ऑफ ब्रिटिश भी हैं, ब्रिटिश, ठीक है। और नेक्स्ट इनके कार्यकाल में क्या काम हुआ, फादर ऑफ ICS अगर हम लोग बात करें इंडियन सिविल सर्विस का, तो इन्हीं को कहा जाता है, जो कि 21 अप्रैल 1793 में ये इस्टेब्लिश किए हैं, जिसको हम लोग फादर ऑफ ICS कहते हैं, इंडियन सिविल सर्विस। और एक ये क्या किए, नेक्स्ट काम, इंपॉर्टेंट काम, एक सेशन कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किए। 4 सेशन कोर्ट, 4 सेशन कोर्ट का ये इस्टेब्लिशमेंट किए, 4 सेशन कोर्ट, जिसमें उसका लोकेशन आप लोग को दिख रहा होगा, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, पटना और ढाका। ढाका हो गया बांग्लादेश में, पटना हो गया बिहार में, मुर्शिदाबाद हो गया यूपी में, और कलकत्ता हो गया बंगाल में। तो ये 4 सेशन कोर्ट, मुर्शिदाबाद बंगाल में ही है, सॉरी। तो 4 सेशन कोर्ट ये इस्टेब्लिश किए हैं, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है 4 सेशन कोर्ट इस्टेब्लिश, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक स्टार्टेड परमानेंट सेटलमेंट ये स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जमींदारी सिस्टम कहते हैं। जमींदारी सिस्टम इन्हीं के कार्यकाल में भी स्टार्ट हुआ है, जमींदारी सिस्टम। और अगर बात किया जाए कि इनका डेथ जो हुआ है वो होने के बाद अगर इसको दफनाया गया है, जहाँ इनका कब्र है वो आपका गाजीपुर यूपी में ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे कौन से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड आर्मी चीफ है जिसका कब्र अपने इंडिया में ही है, गाजीपुर यूपी में? तो आप आंसर कर सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का सारा फैक्ट एक बार फिर से समराइज कर दे रहे हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड आर्मी चीफ दोनों यही थे, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट एक्ट आया था 1786 में, जिसमें पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड आर्मी चीफ को मर्ज कर दिया गया। फादर ऑफ ICS लॉर्ड कॉर्नवालिस 21 अप्रैल 1793। और ये 4 सेशन कोर्ट, 4 सेशन कोर्ट इस्टेब्लिश किए हैं, फाउंड किए हैं, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, पटना, ढाका। और एक परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का अगर कब्र का बात करें, कहाँ इनका कब्र है, कहाँ इनको दफनाया गया है, तो वो इंडिया के गाजीपुर यूपी में ही है, ठीक है। तो ये सारा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ अपना इंपॉर्टेंट कमेंट दें, जिसकी वजह से हमको पता चलेगी और क्या चेंजेस करने हैं। थैंक यू।